संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वाद सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। ओम अरहम नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अब इन भूमियों में कितनी भोग भूमियां हैं और कितनी कर्म भूमियां, ये निकालो आप। सभी क्षेत्र कितने हो गए? 45 ही हुए ना? बताओ, कहीं कुछ गणना छूट रही हो तो बोलो जल्दी। जो हमने 7 क्षेत्र गिने, उनमें हमारी सभी भोग भूमियां भी आ गईं, भरत ऐरावत सभी कर्म भूमियां भी आ गईं, और जो एक विधेय क्षेत्र गिना है वो हमने कर्म भूमि संबंधी गिन लिया, और भोग भूमि संबंधी जो रह गया वो हमने देव गुरु और उत्तर गुरु के साथ अलग से गिन करके 10 संख्या में उसको अलग से जोड़ लिया। तो ये मिला करके सब 45 भूमियां हो गईं। पूरे 2.5 द्वीप के अंदर कितनी भूमियां? 45। अब इनमें जो कर्म भूमियां हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, भरत, ऐरावत और विदेह। 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं और 5 ही विदेह हैं, है ना? तो इस दृष्टि से देखें तो 15 जो विदेह, 15 जो क्षेत्र हो गए, ये हो गए हमारे कर्म भूमि के क्षेत्र। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह, ये 15 क्या हो गए? ये कर्म भूमियां हो गई। अब इनके अलावा जो 30 बची वो क्या हो गई? वो भोग भूमियां हो गई। समझ आ रहा है? अब आपसे पूछें, हैमवत क्षेत्र पूरे 2.5 द्वीप में कितने हैं? कितने होंगे? 5 होंगे बस। अब बढ़ाओ अपनी गिनती। हैरण्यवत क्षेत्र पूरे 2.5 द्वीप में कितने हैं? रम्यक क्षेत्र कितने हैं? हो गए 5-5। इस तरीके से, और कौन सा बचा? हरि क्षेत्र, ये कितने हैं? तो ये भी 5 हैं। ये वस्तुतः भोग भूमियां हैं, है ना? अब अलग अलग से गिनो भोग भूमियां। जो हमेशा ये हैमवत, हैरण्यवत, है ना, रम्यक और हरि, ये 4 क्षेत्रों की एक जम्बू द्वीप में ये 4 भोग भूमियां हैं। और देवकुरु उत्तर कुरु मिला लो तो एक जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमियां हो गई। ठीक है ना? तो ऐसे ही जब जम्बू द्वीप कितने हैं? 5 हैं, तो भोग भूमियां कितनी हो गई सब मिला करके? 6×5 30। तो 30 भोग भूमियां हो गई। तो 30 भोग भूमियों के क्षेत्र हो गए, 15 कर्म भूमियों के क्षेत्र हो गए। टोटल जो है 45, ये 45 जो है पूरे क्षेत्र बनते हैं, है ना? 45 का अंक गणित में खूब चल रहा है। 45 लाख योजन का ही 2.5 द्वीप है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है ना, सिद्ध लोक है, और 45 ही ये सब मिला करके क्षेत्र हैं जहाँ पर कर्म विशेष रूप से इस मध्य लोक में हो रहे हैं और भोगे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से इन कर्म भूमियों में जब हम देखते हैं तो ये भी समझ में आना चाहिए कि अब आप देखो, कर्म भूमि में मुख्य रूप से जो चतुर्थ काल था वो 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल था, है ना? बहुत बड़ा काल हो गया। एक कोड़ा कोड़ी सागर, है ना, असंख्यातों वर्षों का वो काल हो गया। असंख्यात का मतलब समझते हैं ना? असंख्यात का मतलब क्या होता है? एक बहुत अच्छा आपको तरीका बता रहा हूं। संख्यात तो सभी जानते हैं, असंख्यात और अनंत में अंतर लोग कम समझ पाते हैं, है ना? श्री धवल जो धवला टीका ग्रंथ है उसमें आचार्य वीरसेन महाराज ने
एक बड़ी अच्छा मतलब गणित बताया कि जो असंख्यात संख्या है उसे आप अनंत मत समझो, अनंत में और असंख्यात में अंतर होता है। तो उन्होंने क्या अच्छी टेक्निक बताई कि जो असंख्यात है ना, जो इन्यूमरेबल है, उसमें हम एक 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 संख्या कम करते जाएं। अगर वह कम करते 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 वो संख्या समाप्त हो जाए तो वो असंख्यात हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? और अगर आप जिसमें एक 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 कम करते करते भी वो कभी समाप्त ना हो तो वो अनंत होगी। समझ आ रहा है ना? मतलब कि असंख्यात संख्या भी एक संख्या है, वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अवधि आदि ज्ञानियों के माध्यम से वो प्रत्यक्ष जानी जाती है, लेकिन वह संख्या भी हमारे लिए धीरे धीरे कम होते 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 घटते 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 समाप्ति की ओर आ जाती है। अनंत कभी समाप्ति की ओर नहीं जाता। समझ आ रहा है? तो ऐसे असंख्यात वर्षों का एक कोड़ा कोड़ी सागर का जो चतुर्थ काल बीता, उसमें आप देखो कि गिनती के शलाका पुरुष हुए। गिनती के कितने होते हैं? 63, ओनली 63। हाँ, सलाका का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल हाथों पे गिनने लायक हो। जैसे सलाइयां निकाली जाती हैं, सलाइयां मतलब कि बिल्कुल ये इतनी संख्या के बाद में हमने एक सलाई निकाल के रखी। गिनती की ये सलाकाएं हैं, गिनती की ये सलाइयां हैं, गिनती के ये विशिष्ट पुण्यवान पुरुष हैं, उनको कहते हैं शलाका पुरुष। हाँ, तो अब देखो कितना बड़ा काल है, पूरा चतुर्थ काल, दीर्घ काल, और उसमें मात्र 63 शलाका पुरुष हुए। कितने कितने करोड़ों करोड़ों मोक्ष हो गए, सब हो गया, लेकिन शलाका पुरुष कितने होते हैं? मात्र 63। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपकी बुद्धि थोड़ा खुले, है ना, और आपको पता पड़े कि महापुरुषों के पुण्य और महापुरुषों का प्रभाव और महापुरुषों के कार्य और उन महापुरुषों के द्वारा अर्जित हुआ पिछले जन्म का पुण्य सब जीवों की अपेक्षा से अलग क्वालिटी का होता है। समझ में आ रहा है? ये सब भी कर्म करके ही आते हैं, किसी ना किसी कर्म भूमि से, है ना, और किसी ना किसी कर्म भूमि में आकर के ये महापुरुष बनते हैं। तो ऐसे ये महापुरुष केवल 63 होते हैं। उनकी संख्या गिनी जाती है सबसे पहले तो 24 तीर्थंकर, है ना। पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के काल में, जो कि 42,000 वर्ष कम है, उसमें कितने तीर्थंकर हुए? मात्र गिनती के 24 ऐसे महापुरुष, जिनके माध्यम से पूरे असंख्यातों वर्षों के इस काल में धर्म की प्रभावना चलती रही। आप समझो कितना बड़ा उनके अंदर पुण्य का प्रभाव होगा, कितनी उनकी पोटेंसी होगी। समझ आ रहा है? ये 24 तीर्थंकर इसलिए सलाका पुरुष हो गए। चक्रवर्ती होते हैं कितने? 12 चक्रवर्ती ही होते हैं, विशेष ये चक्रवर्तियों जिनका वैभव आपको बताया जा चुका है। और इसके अलावा 9 बलभद्र, 9 नारायण और 9 उनके ही शत्रु होते हैं, प्रति नारायण। ये सभी मिलकर के 63 सलाका पुरुष हो जाते हैं, और ये विशेष महापुरुषों की संख्या में आते हैं, है ना। यद्यपि कहीं कहीं महापुरुषों की संख्या अलग भी बताई जाती है। 169 169 जो है, ये महापुरुष अलग से भी गिनाए जाते हैं। अगर इन्हीं में हम और देखें कुछ और महापुरुष, तो उन महापुरुषों की संख्या 169 हो जाती है। ये सलाका पुरुष नियम से भव्य जीव होते हैं, और ये नियम से किसी ना किसी भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं। जरूरी नहीं सब उसी भव में चले जाएं मोक्ष, लेकिन आगे भी आगामी काल में ये नियम से किसी ना किसी भव में मोक्ष जाते हैं। और जो 169 होते हैं, उनमें जो महापुरुषों की गिनती में आ जाते हैं, तो उनमें कुछ और भी लोग जुड़ जाते हैं। 24 तीर्थंकर तो होते ही हैं, उनके साथ उनके माता पिताओं का भी नाम आ जाता है महापुरुषों की गिनती में, है ना। 48 क्यों? हाँ, 48 और जोड़ो, ऐसा कहने का मतलब। हाँ, 24 माताएं हैं तो 24 पिता हैं, और 24 तीर्थंकर हैं, तो सब मिला करके 72 तो ही हो गए। ठीक है ना। 12 चक्रवर्ती वो रखना ही है, और 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, ये सब होते ही हैं। इसके अलावा 11 रुद्र और होते हैं, 9 नारद और 11 रुद्र, और 24 कामदेव होते हैं।
ये महापुरुषों में आते हैं। कितने? 24 ये कामदेवों की विशेष पदवियां होती हैं। और इसके अलावा 14 कुलकर जो युग के प्रारंभ में होते हैं, तीर्थंकरों से पहले होते हैं, 14 कुलकर और होते हैं जिन्हें मनु कहते हैं। ये भी सब मिलकर के 169 कहलाते हैं। इतनी संख्या में ये सभी महापुरुष होते हैं। तो आप देखो कि इतने दीर्घ काल में इन महापुरुषों की या सलाहका पुरुषों की संख्या इतनी सी ही है ना। तो पुण्य कितना कितना आत्मा में आता है, कितनी कितनी आत्मा की उन्नति हो सकती, कितना कितना आत्मा के अंदर प्रभाव पैदा करने की शक्ति आ जाती है। ये सब हम इस कर्म भूमि में कर्म अर्जित करने के तरीकों से सीख सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो कर्म कर रहा है देखे कि हमसे ऊपर अभी कितने लोग निकल गए, कितने बड़े बड़े कर्मों के फल भोगने वाले हुए। हम लोग तो अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम आज भी अपनी स्थिति संभालेंगे तो हम संभलते जाएंगे, है ना। और अगर एक बार बिगड़े तो फिर बिगड़ते ही जाएंगे। सुन रहे हैं? तो कर्म भूमि में संभलना भी होता है और बिगड़ना भी होता है। बिगड़े तो भी पूरा बिगड़ सकते हैं और संभले तो पूरा संभल भी सकते हैं। इसलिए भव्य जीवों को इस कर्म भूमि में ये सीखने की जरूरत है कि हम कैसा कर्म करें। आगे का सूत्र पढ़ते हैं। अब तो कुछ बचा ही सा नहीं है, केवल आयु भर बतानी है। नर स्थिति परावले त्रिपर्ल्योपमांतर मुहूर्ते। नर माने है मनुष्यों की स्थिति जो है, माने उनकी जो लाइफ टाइम की ड्यूरेशन होती है जिसे आयु कहते हैं, वह पर और अपर दो प्रकार की होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। वह अगर मैक्सिमम होगी तो 3 पल्ले की होगी। माने मनुष्य कितनी आयु वाले अधिकतम हो सकते हैं? 3 पल्ले की आयु वाले। ये कहाँ होंगे? तो ये भोग भूमि के मनुष्य होते हैं। और सबसे जघन्य आयु अगर होगी तो अंतर मुहूर्त की आयु होगी। और ये अंतर मुहूर्त की आयु किसकी होगी? तो यह अंतर मुहूर्त की आयु जो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होंगे उनकी होगी, अपर्याप्तक की अवस्था से अपेक्षा से। और पर्याप्तक मनुष्यों की भी जघन्य आयु जो है अंतर मुहूर्त होती है, हो सकती है। तो इस तरह से इसके बीच में जितनी भी आयु है वो सब मनुष्य की आयु है। मतलब अंतर मुहूर्त से लेकर के 3 पल्ले की आयु पूरी करना। और ये भी भाव परावर्तन में पूरी करी जाती है। माने हर एक मनुष्य हर आयु को भोग चुका है, हर आयु को प्राप्त कर चुका है, हर अपना भाव परावर्तन पूर्ण कर चुका है। आपको लग रहा है कि हम कभी भोग भूमि के मनुष्य बने कि नहीं बने? तो सब बन चुके हो, है ना। 3 पल्ले की आयु वाले भी बन चुके हो, 2 पल्ले की आयु वाले भी बन चुके हो और 1 पल्ले की आयु वाले भी बन चुके हो। सब बड़े से बड़ी आयु के धारक, बड़ी से बड़ी अवगाहना, है ना। 6000 धनुष, 4000 धनुष, सब अवगाहना के धारक भी बन चुके हो। और कर्म भूमि में भी जो लोग कई बार पूछ चुके हैं विदेह क्षेत्र में कैसे जन्म हो महाराज, विदेह क्षेत्र के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे विदेह क्षेत्रों में भी एक पूर्व कोटि तक की जो आयु होती है वह भी इस जीव ने पूरी, माने उसमें एक एक समय की वृद्धि से लेकर के पूरी एक पूर्व कोटि की आयु पूरी वह भोग चुका है। यहाँ तो कितनी सी होती है? 120 वर्ष की आयु है। लेकिन इसके आगे बढ़ोगे तो उसमें एक एक समय बढ़ाते हुए 120 वर्ष में 1 समय अधिक, 2 समय अधिक, 3 समय अधिक, ऐसे अंतर मुहूर्त अधिक, 1 दिन अधिक, 2 दिन अधिक, 5 दिन अधिक, महीना भर अधिक, ऐसे करते करते पूरे एक पूर्व कोटि वर्ष तक की आयु भी इस जीव ने भोगी है। और हर एक आयु को यह जीव भोग चुका है। इसलिए न तो आप विदेह क्षेत्र की चिंता करो, न आप भोग भूमियों की चिंता करो। ये सोचो कि कर्म भूमि में हमें कौन सा कर्म करना है जिससे हम अपने कर्मों को काट सकें, है ना, कर्मों से हम रहित हो सकें। इस तरह से यह लोक विज्ञान के ज्ञान का यह फायदा लेना चाहिए। लोग पूछेंगे इतना बड़ा आपने लोक विज्ञान पढ़ाने में 10-12 दिन तो लगेगा ही होंगे, क्या इसका रिजल्ट निकला, क्या इससे फायदा होने वाला है? तो जितनी आप नॉलेज ले रहे हैं उससे आपको इतना तो लगता है कि कहाँ पर कैसे मनुष्य हैं, कहाँ पर कैसा जीवन है, और यहाँ पर जो जीवन है उससे भी अच्छा जीवन कई जगहों पर है।
तो हम थोड़े से जीवन के लिए ज़्यादा भाग दौड़ करना, आकुलताएं करना, परेशान होना, इससे हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। उल्टा जीवन जल्दी समाप्त और हो जाता है। बीमारियां होंगी, परेशान होगे, शांति से अपना धर्म ध्यान अधिक से अधिक करने की कोशिश करो। जितने परिणाम आदमी के शांत होंगे उतनी ही विशुद्धि होगी। विशुद्धि से ही आत्मा की उन्नति होती है, कर्मों का क्षय होता है। तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए संक्लेश का मतलब भीतर से हमेशा कष्ट में रहना, क्लेश में रहना, दुखी रहना, भीतर से हमेशा जो है परेशान रहना, इस तरह की मानसिकताओं को हमें छोड़ना चाहिए, है ना। संसार की दौड़ का कोई अंत नहीं है। इस दौड़ से निकलने के लिए ये ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता हम कहाँ कहाँ तक दौड़ सकते हैं, तब तक आप उस दौड़ से आगे निकल नहीं सकते। तो ये मनुष्यों के लिए हो गया। आपके साथ में बहुत सारे त्रियंश भी रहते हैं, थोड़ा उनका भी ख्याल रखो, है ना। आपको ख्याल नहीं है तो क्या है, बड़े बड़े आचार्यों को तो ख्याल है ही है, इसलिए वो उन्हीं से इस अध्याय को पूर्ण करते हैं। तिर्यक योनिजानाम च, हाँ, तिर्यक योनि बोलते हैं। इस तिर्यंशों के साथ में योनि शब्द जोड़ा जाता है ना। क्यों जोड़ा जाता है? शायद त्रियंश गति में उत्पत्ति स्थान, योनि स्थान सबसे ज़्यादा है ना। ऐसा हमें प्रतीति में आता है, इसलिए बता रहा हूँ। क्योंकि जब पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, सबके आपको 7-7 लाख सभी योनि स्थान बताए थे, तो सबसे ज़्यादा त्रियंश गति में ही बनेंगे, है ना। बाकी तो सब क्या है, 2-2, 4-4 लाख, 14 लाख मनुष्यों के हैं, इतने ही बनते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा योनियाँ अगर हैं तो त्रियंशों में हैं, इसलिए इनके साथ एक शब्द ही जोड़ा जाता है, तिर्यक योनि। जा माने उसमें उत्पन्न होने वाले। तो त्रियंशों में उत्पन्न होने वाले जो त्रियंश हैं, उनकी भी आयु जघन्य और उत्कृष्ट मनुष्यों की तरह ही जानना, यह च शब्द से कह दिया गया है। च माने जैसा ऊपर के सूत्र में बताया वैसा ही यहाँ पर लगा लेना। यानी त्रियंश भी 3 पल्ल की आयु वाले होते हैं। उत्कृष्ट से कितनी? वो भी कहाँ होंगे? भोग भूमि में। और त्रियंश भी जघन्य से होंगे, तो वह भी क्षुद्र भव को धारण करने वाले लब्धि अपर्याप्तक जो त्रियंश होते हैं, एक श्वास में के 18वें भाग में जन्म मरण करने वाले, ये इनकी आयु जघन्य आयु अंतर मुहूर्त कहलाती है। एक श्वास का 18वां भाग भी अंतर मुहूर्त है, और पूरा एक अंतर मुहूर्त भी एक अंतर मुहूर्त माना जाता है। अंतर मुहूर्त के बहुत सारे असंख्यातों भेद हैं, है ना। अंतर मुहूर्त एक प्रकार का नहीं है। तो सबसे जो जघन्य आयु होती है वो होती है श्वास का 18वां भाग। इसको एक शब्द दिया गया क्षुद्र भव। क्षुद्र माने छोटा, भव माने संसार। इससे छोटा संसार किसी जीव को नहीं मिलता। ये नियम से लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य होते हैं। लब्धि अपर्याप्तक का मतलब आपको बताया था कि जो अपनी कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते और उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है। एक इंद्रिय होते हैं, उनके लिए वैसे ही कोई 6 पर्याप्तियां नहीं मिलती। जो थोड़ी सी पर्याप्तियां मिलती हैं वो भी वो पूर्ण नहीं कर पाते, और उससे पहले उनका मरण होकर के उनकी आयु पूर्ण हो जाती है, और उसी में आयु का बंद हो जाता है। श्वास का 18वां भाग ही उनका जीवन होता है। सुन रहे हो? कौन की श्वास? कोई मगरमच्छ की श्वास की बात नहीं कर रहे हैं, न देवों की श्वास की बात कर रहे हैं। एक स्वस्थ मनुष्य जो श्वास लेता है उसकी बात की जाती है। एक श्वास के अगर हम 18 पोर्शन करें, माने एक श्वास लेने में उसका जितना टाइम लगता है उसका 18वां भाग, है ना, उसका 18वां जो एक हिस्सा बनेगा उतना ही बस इस जीव का जीवन होता है। और ऐसे मनुष्य भी होते हैं और ऐसे त्रियंश भी होते हैं, और ये सब असंख्यात संख्या में होते हैं। इसलिए संसार की ये सब स्थितियों को जान करके संसार से डरना सीखो। लोक विज्ञान किस लिए आया? इस लोक में जो रहने वाले जीवों के दुख हैं सब दिखाई देने लग गए, सुख हैं सब दिखाई देने लग गए। अब हम कौन से सुख के लिए दौड़ें? ये अपनी दौड़ निश्चित कर लो, है ना। तो इस संसार में रह करके इन संसारी जीवों की सब स्थितियों को देख करके संसार से डरना सीखना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव का काम क्या होता है? संसार से भयभीत होना।
मैं भी कहीं इसी प्रकार की योनियों में न पड़ जाऊं, मैं भी कहीं इसी प्रकार के जन्म को न ले लूं, मेरे लिए भी कहीं ऐसे कोई कर्म न हो जाएं तो वहाँ जाकर के मुझे यह असंख्यातों वर्षों तक दुख भोगना पड़े। इस तरह की जो भीतर से एक चिंता होती है, भीति होती है, यही इस सम्यक ज्ञान का फल होता है। तीसरे अध्याय का ये अंत में कुछ फल भी तो मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह की चिंता करना, इस तरह से संसार से डरना, यही इस तीसरे अध्याय का फल है, यही हमारे लिए उपादेय है और इसी फल के साथ में इस सम्यक ज्ञान अर्जित किया जाता है। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन 63 शिलाका पुरुषों में सम्मिलित नहीं होते? 9 प्रतिनारायण, 12 चक्रवर्ती, 24 कामदेव, 9 बलभद्र। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन न कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।